बीजेपी सांसदों को धक्का देकर गिरा देने के मामले में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जेल जाएंगे या फिर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे माफी मांगेंगे। इस पर ज्योतिषीय राय पंडित सूर्यकांत तिवारी, जो भारत के जाने माने ज्योतिषी हैं, वो अपनी राय अपने विश्लेषण के साथ देंगे। डॉक्टर सूर्यकांत तिवारी जी का कहना है कि राहुल गांधी और अमित शाह के बीच अंबेडकर को लेकर जो कुछ हुआ है और उसमें बीजेपी सांसदों को चोट आने और पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बीच भी राजनीतिक चक्र बहुत तेजी से घूमा है। तो हम सीधे चलते हैं पंडित सूर्यकांत तिवारी जी के साथ। नमस्कार तिवारी साहब। नमस्कार, प्रणाम। आप सबको, आप सभी दर्शकों को मंगल कामनाएं। जी। राहुल गांधी और अमित शाह के बीच ये तनातनी अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलना है? देखिए, जोशी आकलन तो ये है कि इस समय हालांकि जोशी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना सामान्य जनता नहीं समझेगी। राहु शनि बुध में शुक्र की दशा भुक्तियां चल रही हैं। वास्तव में जब करीब 7 दिसंबर से ही, जब से मंगल राहुल गांधी के धनु राशि से 8वें भाव में गया, तब से ही उनके अष्टम भाव में जो है बहुत ही पीड़ा दे रहा है और उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो गई है। और वो जोशी आकलन के अनुसार अभी उन्हें रखनी भी चाहिए, हकीकत भी है। तभी मुझे लगता है कि 14/2/25 से 6/3/25 के बीच में उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। जहां तक जोशी आकलन है कि क्या राहुल गांधी जी को जेल जाना पड़ेगा। जी। राहुल गांधी जी के चार्ट को आपके चैनल पर कई बार डिस्कस कर चुका हूं और मेरा दावा है कि मेरे पास उनका ओरिजिनल डाटा है। उसके अनुसार वो जेल तो नहीं, बेल पे है। उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा। और 12 मार्च के बाद अचानक जो है ग्रह सितारे राहुल गांधी जी के ज्यों ही शनि मीन राशि में पहुंचेगा, राहु से टकराएगा, उनके सितारे बड़े बुलंद हो जाएंगे। मुझे डर है कि उस ही समय, यानी 14-15 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है। उस समय बड़ा ही देश के लिए विप्लवकारी और देश के धीरज को, राजनीतिक बुद्धि को, जनता की पेशेंस को, सबका परीक्षण होना है। मैं ये दावा करता हूं कि राजीव गांधी जी जेल नहीं जाएंगे। नंबर 2, जहां तक अमित शाह जी का है कि वो माफी मांगेंगे क्या, अमित शाह जी का भी ओरिजिनल डाटा होने का मैं पुख्ता दावा करता हूं। और मेरा दावा है कि अमित शाह का भी वो माफी मांगेंगे नहीं। ये राजनीतिक द्वंद चलता रहेगा और एक वोट बैंक को रिझाने के लिए अब तो
24 दिसंबर के बाद मायावती जी ने भी ऐलान कर दिया है देशव्यापी आंदोलन का। तो सभी लोग बाबा जी भीमराव अंबेडकर के नाम पर रोटियां बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस, सपा, बताइए। बड़ी आपको आपकी याददाश्त होगी कि यही सपा के नेता आजम खां कहा करते थे कि किसी भी पार्क में एक मूर्ति होती है और एक उंगली से दिखाती है, उसका मतलब जहां तक मेरी उंगली जाए वो सब मेरा है। वो भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में उन्होंने कटाक्ष किया था, बड़ा चर्चित हुआ था। और अब उसी दल के नेता वोट बैंक की खातिर कि दलित वोट बैंक उनके पास आ जाए, आजम खान के विचारों के उलट जो है बातें कर रहे हैं। भाजपा से गलती तो हो गई, वो अंदर स्वीकार करते हैं। और जहां तक श्री अमित शाह जी के चार्ट का है, सॉरी, उनकी कन्या लग रहे हैं, मेष राशि है, लेकिन उस राशि का परस्पर राशि परिवर्तन योग मंगल के साथ में है। और उस समय शुक्र का सूक्ष्म चल रहा था जिस समय ये उन्होंने 17 तारीख को स्टेटमेंट दिया। उनकी जबान फिसल गई, दिल का बात जुबां पे आ गई। लोग तो यही कहते हैं, मैं भी कहता हूं, उनके चार्ट के अनुसार उनके दिल की बात जुबां पे आ गई। अब उसके जो मायने निकाले जनता, कि पूरा क्लिप देखती है कि आधा क्लिप देखती है, पूरे को लेके बात करती है या आधे को लेके बात करती है, तो अगले कुछ महीने तो इसी में उलझे रहेंगे। और दूसरा एक, अगर राजनीतिक और ज्योतिष से देखा जाए तो फर, 9 फरवरी से पहले दिल्ली में चुनाव होंगे। भाजपा नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी को जेल भिजवा करके सहानुभूति की वोट अपना उनको दिलवा दे, क्योंकि केजरीवाल के पास तो जाएगा नहीं। तो कांग्रेस ही बचती है, तो कांग्रेस को वहां फायदा हो जाएगा। और वो भाजपा के चार्ट से झलकता है। एक कभी आप जो है मजेदार तथ्य में पढ़ रहा था, उनके चार्ट में कपट योग। मुझे हंसी आई कि कपट योग उनके नवे भाव में भाजपा के चार्ट में है। ये लोग कपटी हैं। आप कपट करके राहुल गांधी को उकसाया। उधर राहुल गांधी जी की जो आ, अपनी पारिवारिक बैकग्राउंड है, उससे वो ज्योतिष के अनुसार, चूंकि मंगल 8वें चल रहा था, और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कर्क लग्न, आश्लेषा नक्षत्र, मकर, कर्क राशि थी, आश्लेषा नक्षत्र था। और दिन जो है, जो 19 को घटना घटी, तो उसमें राहुल गांधी के चार्ट से लगता है ये तो होना ही था। उनको आशंका थी कि कोई उन्हें मार देगा, जो 7 दिसंबर से ही उनके दिमाग में चल रहा है। इसलिए उन्होंने जो भी सामने आया, बच के निकलने के लिए उनसे जो भी हुआ, उन्होंने मारा धक्का या अपना रास्ता आगे बढ़ाया। ये तो खैर पुलिस विभाग कर रही है, जांच वो जो आएंगे सो आएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई तथ्य नहीं आएगा कि राहुल गांधी के मेंशर उनका मंतव्य किसी को मारना या किसी को धकेलना था।
वो आत्म सुरक्षा में हाथों को आगे बढ़ा करते चल रहे थे। ये उनके ज्योतिषी, उनके चार्ट से ज्योतिषी आकलन है। और हमने चार्ट निकाला उस दिन का, 19/10 जो है 2024 का, 10:40 का। तो उसमें ये आया कि आखिर प्रश्न कुंडली से निकलता क्या है, उस समय हुआ क्या था। उस समय यह है कि मंतव्य राहुल गांधी का या मेंसरिया, वो किसी को हर्ट करने का, किसी को गिराने का, किसी से मारपीट करने का नहीं था, बल्कि वो खुद सशंकित है अपने बारे में 7 दिसंबर से। और अभी ये बकरी हो गया है, जन्म के समय बकरी था। ये इनको खास करके मार्च तक तो झेलना ही झेलना है, आगे जून तक झेलना है। और जो तिथि मैंने बताई कि 14/2/25 से 6/3/25 के बीच उन्हें विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। अमित शाह जी की बात अगर चार्ट में कहूं, तो दोनों तरफ से जो है न कोई माफी मांगने वाला है और न कोई पीछे हटने वाला है। ये बस ये संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा, जिसकी परिणति बुरी होगी अप्रैल मई 2025 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश को सावधान रहना चाहिए, ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो कि हमारे देशवासी आपस में लड़ बैठे। जी आगे जो आप कहना चाहें। राहुल गांधी की जान को खतरा, और उस खतरे को देखते हुए सुरक्षा में, भीड़ में आगे बढ़ने के लिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो हाथ आगे बढ़ाकर चल रहे थे। तो उसी दौरान धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद गिर पड़े। ज्योतिषीय आकलन डॉक्टर पंडित सूर्यकांत तिवारी जी का ये है। सवाल ये है कि राहुल गांधी को अगर ये आशंका है 7 दिसंबर से 12 मार्च तक कि उन पर हमला हो सकता है, तो उसकी रेमेडी क्या है। और दूसरा, बीजेपी के आला कमान के टॉप लीडर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, वो क्या राजनीतिक नुकसान होने के बावजूद माफी नहीं मांगेंगे? जी माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि बात को दूसरी तरफ अभी फिर टर्न दिया जाएगा। अभी ये मुद्दा इस तरह से कोशिश किया जाए कि ये पटाक्षेप में ये पर्दे के पीछे चला जाए, उससे बड़ा कोई मामला उठा दिया जाए। माफी नहीं मांगे, क्योंकि उनको यह है कि दलित तो दिल्ली में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, वहां हमें वोट तो देता नहीं है। वो तो जो है या तो आम आदमी पार्टी को देता है या कांग्रेस को देता है। तो अगर हम राहुल जी को अंदर कर देते हैं, तो अपर कास्ट में भी उनकी और खास करके मुस्लिम की, आम आदमी पार्टी को कमजोर होने और कांग्रेस के सत्ता में आने का डर है। ये हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी कोई दूसरा टॉपिक है, जब कभी आप इस पे चर्चा होगी कि दिल्ली के चुनाव का क्या होने वाला है। अभी प्राइमा फेजाई तो केजरीवाल जी की विदाई होने वाली है, केजरीवाल जी की पार्टी की भी विदाई हो रही है। उनका के चार्ट, उनकी पार्टी का चार्ट लेके कभी आप मौका देंगे तो हम बैठेंगे कि दिल्ली में क्या होने वाला है। और ये अभी इतना ही कहूंगा कि जनता परेशान ना हो। हम भी तमाम वीडियो यूट्यूब देखते हैं, सब जो है परेशान है। कोई उनका लगन कुछ बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है। और यूट्यूबर्स भी अपने अपने जो है इमेजिनेशन का खूब जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आ, मुझे जो लगता है कि इसकी परिणति कुछ होने वाली नहीं है। लेकिन जो है, जो हमें डर है कि जितने डिससेटिस्फाइड लोग हैं और जितने एंग्री लोग हैं, जैसी
धार्मिक स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मल्टी प्रेशर्स आने वाला है। हमें ये भी उम्मीद है कि उसी बीच यूसीसी बिल भी पेश किया जाएगा अगले सत्र में, जिससे देश का माहौल बिल्कुल बदल जाए। फिर हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद का, और वो वास्तव में होने की 99% ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। अब ज्योतिषी का कार्य तो सचेत करना है। वो अपना ज्योतिषीय सितारों के अनुसार अपना अनुमान लगाता है कि ये होने की स्थिति है, लेकिन वो कहता है सब कुछ अवश्यंभावी नहीं है, संभावी भी है, अवश्यंभावी भी है, और अवश्यंभावी संभावी भी है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि इसे टाला न जा सके। लेकिन जनता को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, सभी संप्रदायों को सोचना चाहिए कि हम विकास की तरफ जाएं। हमें रोजी रोटी चाहिए, जो बेसिक मुद्दा है, कि हमें जो है बस यूं ही आपस में धर्म के मामले में लड़ना है। जैसे पाकिस्तान में 72 सेक्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी, सुन्नी शिया। और हम, जैसे मोहन भागवत जी ने भी सही कहा कि अपति सर्वत्र भजेत, अति धर्माय न सत्यम ब्रूहि। तो अतिवाद तो हमेशा गलत होगा। मुझे लगता है कि ये दो मामले जो है, संभल और अजमेर के इसी बीच ऐसे उकड़ेंगे कि जनता का ध्यान बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद से हट करके उधर चला जाए। ये जो सियासत। यानी अमित शाह माफी मांगने की अपेक्षा दूसरे रास्ते से बच निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि शत आपने कहा प्रतिशत कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, क्या वास्तव में राहुल गांधी पर भीषण हमले हो सकते हैं या उनकी जान वास्तव में खतरे में है? उन पर भीषण हमला होने का डर है। सरकार को उनकी सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए, और कई राजनेताओं पे भी डर है। हम खास करके जब विक्रमी संवत 2025-26 का परिणाम बना रहे थे, तो देखा कि हमारे टॉप लीडर्स, यहाँ तक कि शासक दल के भी टॉप लीडरशिप को सितंबर अक्टूबर में खतरा है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को खतरा है। उस विक्रमी संवत में कांग्रेस के दफ्तरों से झंडा झुका रहेगा। झंडा झुकेगा, उसका जो भी आप लोग संकेत समझ लीजिए, क्योंकि एंटी टेररिस्ट लॉ इसको सीधी बात कहने से मना करता है। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, पारिवारिक, सांगठनिक, ये संकेत हैं। तो हिंसा होने का डर तो है, ये वास्तविक। लेकिन उनका जीवन, जहां तक हमने अध्ययन किया है, वो मध्यायु से ऊपर है। इसलिए जान को खतरा तो नहीं कहूंगा, हिंसा के खतरा जरूर कहूंगा। उनके मन में जो है ये जान का खतरा लगेगा, ये ज्यादा स्थिति है जी। जैसा कि पंडित सूर्यकांत तिवारी ने बताया कि अंबेडकर विवाद और धक्का मुक्की विवाद, जिसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी माफी नहीं मांगेगी, बल्कि मामले को नया रंग देकर इससे बच निकलने की कोशिश करेगी।
लेकिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पूरी तरह से अड़िग दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनावों में संविधान बदलने का मामला आने से बीजेपी बहुमत से वंचित रह गई थी, वैसे ही उन्हें लगता है कि अंबेडकर वाले मामले में बीजेपी का दलित जनाधार जो लगातार बढ़ रहा था, फिर से कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।